दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सीता यादव और आप देख रहे हैं सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से आप सभी लोगों को इंतजार था सीआईएसएफ न्यू वैकेंसीज का कि कब तक वैकेंसी देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया। यदि सीआईएसएफ न्यू वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया। यदि हम यहाँ पे बात करें कि इसमें कौन कौन सी जानकारी होना जरूरी है, तो देखिए, यदि सीआईएसएफ कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, इसमें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि अलग अलग पोस्ट में वैकेंसीज देखने को मिले हैं। अलग अलग पोस्ट में कितने, कौन से पोस्ट में कितने पद हैं, आप सभी लोगों को ये भी बताएंगे। और यहाँ तक ये भी बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या खोजे जाएंगे, यानी कि योग्यता, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम यहाँ पे आप सभी लोगों को बताएंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसीज का आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, इंतजार समाप्त हो गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यदि हम यहाँ पे बात करें सीआईएसएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर के कि टोटल पोस्ट कितने हैं। आप सभी लोगों को यदि बता दें तो टोटल पोस्ट है 1048। कितने हैं? 1048 टोटल पोस्ट। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे अप्लाई डेट को लेकर के। काफी सारे अभ्यर्थियों को इंतजार है कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए 5 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। यदि हम लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप का, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि 3 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। फिर से यदि बता दें तो ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। इसका लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2025। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे फी को लेकर। ध्यान रखिएगा, यदि जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से, तो फी लगेंगे 100 रुपए। कितने लगेंगे? 100 रुपए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यदि अदर से है, यानी कि एससी एसटी या फीमेल, 0 रुपए लगेंगे। अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों, फीमेल एंड मेल दोनों, ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष होनी चाहिए। या हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यदि जनरल से है तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष होनी चाहिए। यदि एससी एसटी से है तो एज में 5 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएंगे। यदि ओबीसी से है तो एज में 3 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन को लेकर के। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें यानी योग्यता की बात करें तो 10th पास होनी चाहिए। यदि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास है तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम यहाँ पे बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या करने ही वाले हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो बिल्कुल 100% जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए ना जान लेते हैं। सबसे पहले टीटी एंड पीएचटी और उसके बाद में रिटन एग्जाम होंगे। अब हम यहाँ पे यदि आगे बात करें तो मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल को लेकर के। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आप सभी लोगों को हाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और रनिंग के बारे में।
कितना हाइट रहेगा तो सही है, मेल का और फीमेल का दोनों की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि हम सबसे पहले हाइट मेल की बात करें तो देखिए, यदि जनरल से है, ओबीसी से है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और यदि फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी का। लेकिन सिर्फ यदि एसटी से है तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल का। अब यदि हम मेल की बात करें तो मेल यदि एसटी से है तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ फिर रनिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम रनिंग की बात करें तो सबसे पहले मेल का यदि बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाए जाएंगे। उसमें समय आप सभी लोगों को दिए जाएंगे 6.5 मिनट। कितने दिए जाएंगे? 6.5 मिनट, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड आप सभी लोगों को दिए जाएंगे समय। वही यदि हम फीमेल की रनिंग की बात करें तो फीमेल को रनिंग होगा 800 मीटर का, और समय दिए जाएंगे 4 मिनट के, ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया है रनिंग को लेकर के और हाइट को लेकर के। यदि हम दोबारा से बता दें तो देखिए, यदि जनरल से है, मेल है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि 165 सेंटीमीटर हाइट है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। और मेल है यदि, तो मेल का तो यहाँ पे हम बताए थे कि 165 सेंटीमीटर जनरल का एसटी से है तो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की बात करें तो 165।